शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान भर में ईद उल फितर मनाई जाएगी। ARY नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को ईद मुबारक। शवाल के चांद की पहली शहादत से बाज़ाब्ता ऐलान तक ARY न्यूज ने हर लम्हा अपने नाजरीन को बाखबर रखा। सऊदी अरब, UAE समेत खलीजी मुल्कों, ईरान, अफगानिस्तान, यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद मनाई जाएगी। भारत और बांग्लादेश में जुमेरात 11 अप्रैल को ईद होगी। चांद का ऐलान होते ही ईद शॉपिंग को टॉप गियर लग गया। अभी नहीं तो कभी नहीं, मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रश। हर कोई शॉपिंग को फाइनल टच देने में मसरूफ। कई खवातीन की कई दिनों से जारी शॉपिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। पूरा महीना चूल्हा हांडी, ईद के करीब अपनी तैयारी। खवातीन के हुस्न में निखार के लिए ब्यूटी पार्लर पर यलगार। हाथों पर नित नए डिजाइन की मेहंदी लगाने का सिलसिला भी जारी। सजने संवरने में मर्द भी पीछे नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज और सरबराहान की तरफ से कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कहा कि एक सिपाही के लिए ईद तो अपने प्यारों से दूर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत के लिए खिदमात की अंजामदेही में है। ईद के मौके पर कौमी हीरोज के अज़्म और हौसले को सामने रखें। जस्टिस याया अफरीदी ने जजेस के खत से मुतालिक असखुद नोटिस समात से माजरत कर ली। कहा 6 जजेस ने अपने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात की है। इंतजामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जुडिशल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते, ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने तुर्क सदर उर्दवान, मुत्तहदा अरब इमारात के सदर और कतरी हममनसब से बातचीत की। रहनुमाओं का चारों मुल्कों के अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम की तीनों ममालिक के सरबराहान को दौरा पाकिस्तान की दावत। और ईद के तीनों दिन ARY न्यूज पर होगा मुसलसल खुशियों का पैगाम। ईद ट्रांसमिशन में तफरीह और मिज़ा से भरपूर प्रोग्राम। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन सियासी चटखारे, मौसीकी की मिठास और कहकों का तोहफा। मेहमान खोलेंगे अपने राज, ऑन रिकॉर्ड शरारतें, मुस्कुराहटें और ईद गपशप। ईद के तीनों दिन बनाइए रंगीन ARY न्यूज के साथ। I, Sayyid Yusuf Raza Gilani, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। सैयद आल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। दोनों ने हल्फ उठा लिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, नारेबाजी। यूसुफ रजा गिलानी ने नशिस्त संभाल कर ईद की मुबारकबाद दी। इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। कहा पूरे हाउस का चेयरमैन बनूंगा। ऐवान और अरकान के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक ऑपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया। आजाद अरकान को ऑपोजिशन या हुकूमती बेंचेस पर बैठने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ना होने के बाद सेनेट नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी है। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल। मोहसिन अजीज ने कहा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। कहा आइन के मुताबिक कोई रुकन ना हो तब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाकर हल्फ लेने का कहा, लेकिन अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। कैसे हो सकता है कि पहले खुद रुकावट डालें और फिर यहां आकर कहें कि ऐवान नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बरादराना ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का इरादा।
वज़ीर-ए-आज़म का कतर के साथ मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में मिलकर काम करने, इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का कमर्शियल फ्लाइट में सफर दीगर मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गया। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर रुल गए। वतन वापसी के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा सरकारी वफ्द के इंतजार में 2 घंटे खड़ा रहा। सिर्फ यही नहीं, हुक्मरान खानदान के लिए इस्लामाबाद की परवाज का रुख मोड़कर इसे लाहौर में लैंड कराया गया। वफ्द के जहाज से उतरने के बावजूद तैयारा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, जिस पर मुसाफिरों का सबर जवाब दे गया। बोले हमें उतरने दें, हम तांगा, घोड़े, रेल, बस से चले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जिस परवाज से सऊदी अरब गए थे, इसे भी जद्दा के बजाय मदीना उतारा गया और वज़ीर-ए-आज़म के साथ सेल्फियां लेने वालों को सफर बहुत महंगा पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया। 100 इंडेक्स ने 70,000 की सतह भी अबूर कर ली। दौरान कारोबार 1058 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 694 पॉइंट्स इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,314 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है ज्यादातर बड़ी कंपनीज के हिस्से की कीमतों में इजाफा देखा गया। तेल कंपनीज, सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर्स के हिस्से में जबरदस्त तेजी देखी गई। सऊदी अरब और IMF की जानिब से मुस्बत खबरों ने भी स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के एतमाद में इजाफा किया। में भी इजाफा हुआ। तक तकरीबन हम 10 FIR में काट चुका हूँ। 17 के करीब डीलर हैं KPK में, जिनके नाम भी हमारे पास हैं। 100-150 रुपए पर हमने पकड़ा, इन्होंने भेजा। दरे से आ रहा है तो वो तो उतरते बनारस पे, कुछ ऐसे जो इधर उतरते हैं अपना सुराब गोट पे, कुछ पीछे टर्मिनल पे उतर जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पास हथियारों की फरावानी है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 डीलर कराची असलहा भेज रहे हैं। असलहा बनारस, सोहराब गोट और टोल प्लाजा पर उतारा जाता है, जिसकी कोई चेकिंग नहीं होती। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब कहते हैं दरामदी हथियारों की बेहतरीन कॉपी तैयार की जाती है। 5 लाख का हथियार कराची में 50 से 75 हजार रुपए में दस्तयाब है। महकमा दाखिला ये मालूमात नहीं दे रहा कि 10 साल में कितने लाइसेंस जारी हुए। गैर कानूनी हथियारों की सजा मौत रखी जाए। कराची पुलिस तमाम लोगों पर नजर नहीं रख सकती। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कैमरे लगाए जाएं। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब ने कहा कराची में 3.5 से 4 लाख भिखारी सीजन लगाने आते हैं। जराइम पेशा अफराद भी ईद पर वारदातों के लिए आते हैं। ज्यादातर डकैतों का ताल्लुक कराची के बाहर से होता है। इमरान याकूब ने कहा कि चांद रात और ईद के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाया है। MKM ने कौमी असेंबली में करारदाद जमा करा दी। डकैती के दौरान मुजाहिमत पर कत्ल शहरियों के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा।